जय भीम साथियों। मैं अभी बात करने जा रहा हूं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बारे में और साथ में यह बताने जा रहा हूं कि आप वैशाली लोकसभा क्षेत्र में किस मुद्दे पर वोट कीजिए। लेकिन इससे पहले मेरा 2-4 प्रश्न है। आप वैशाली लोकसभा क्षेत्र में किसे वोट दे रहे हैं? क्या मुन्ना शुक्ला को वोट दे रहे हैं, जो बोला था कि मैं भूमिहार हूं, चमार नहीं हूं? अरे मैं भूमिहार हूं तो भूमिहार का संगठन चलाऊंगा, चमार का संगठन नहीं चलाऊंगा। मुन्ना शुक्ला के पार्टी में अगर बत्ती थोड़े जलेगा, गोली नहीं चलेगा। तो मुन्ना शुक्ला पैदा ही हुआ है कानून तोड़ने के लिए। जय कृष्ण हत्यारा को आप वोट दे रहे हैं? क्या आप मुन्ना शुक्ला को वोट दे रहे हैं? क्या आप दलित डीएम मुन्ना शुक्ला को वोट दे रहे हैं, जो कि दलित डीएम का हत्या किया था, उसे दे रहे हैं वोट? या बीना देवी को वोट दे रहे हैं, जो 5 साल से वैशाली को, यह गौतम बुद्ध की भूमि को और सम्राट अशोक की भूमि को जंगल राज बना दिया? क्या आप बीना देवी को वोट दे रहे हैं? या 15 साल से सेवा कर रहे नेशनल दस्तक शंभू सर को आप वोट दे रहे हैं? शंभू सर भारत में जय भीम, जो आज हम लोग जय भीम बोलते हैं ना, उस जय भीम को आज हम मोबाइल पर देखते हैं, जो न्यूज मोबाइल पर आप देखते होइएगा, बहुजन न्यूज, और बाबा साहब के बारे में आवाज़ देखते होइएगा, भारत के संविधान के बारे में आवाज़ देखते होइएगा, वह कोई और आवाज़ नहीं है, शंभू पटेल का आवाज़ है। वही शंभू पटेल जो नेशनल दस्तक पत्रकार है, और वही नेशनल दस्तक पत्रकार 15 साल का हिसाब वैशाली के बाबा साहब के मानने वाले लोगों से आज मांग रहे हैं कि वैशाली में जो जितने भी बाबा साहब के मानने वाले, बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले, जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा पर चलने वाले, ललन सिंह यादव की विचारधारा पर चलने वाले, समाजवादी दल के नेता, बहुजन समाज, सभी लोगों से निवेदन कर रहा है शंभू पटेल कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें मदद कीजिए। वो शंभू पटेल रुपया नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 15 साल से समाज की सेवा किया है। उठाकर देखिए नेशनल दस्तक को और देखिए कि 15 साल से शंभू सर, वैसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन गरीब, निर्धन, शोषित माँ बहन के बारे में आवाज नहीं उठाया है। वही शंभू पटेल आपके बीच में हाथी छाप लेकर, बहन मायावती की छाप लेकर, बहुजन समाज पार्टी के लेकर आपके बीच में वोट मांगने आए। क्या आप उनको वोट नहीं दे रहे हैं? तो अगर उनको आप वोट नहीं दे रहे तो आप समाज के गद्दार लोग हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप गद्दार लोग हैं। इसलिए गद्दार हम आपको कह सकते हैं क्योंकि आप जय भीम बोल सकते हैं। बहन मायावती के बारे में कोई बोलेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बाबा साहब के बारे में कोई बोलेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आप कह सकते हैं कि जगजीवन राम के बारे में कोई बोलेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे, लेकिन अपने महापुरुषों के बारे में किसी को बोलने नहीं देंगे। आप जान दे दीजिएगा, लेकिन आप बहुजन समाजवादी मिशन वाले लोगों को अपना वोट नहीं दीजिएगा। आप किसको वोट देने जा रहे हैं? वही मुन्ना शुक्ला को वोट देने जा रहे हैं। लंटेन छाप के नाम पर वो कह रहा है कि हम संविधान बचाएंगे। आपको विश्वास है कि वो लंटेन छाप के नाम पर आपका संविधान बचाएगा? कभी भी जब भी संविधान दांव पर आएगा तो मुन्ना शुक्ला आरजेडी के गोदी से उतरकर बीजेपी के गोदी में जाकर बैठने का काम करेंगे। उसी मुन्ना शुक्ला को आप वोट देने जा रहे हैं। लंटेन छाप वो समाजवादी दल का नेता हुआ कब से? वो सब दिन तो बीजेपी के गोदी में बैठा हुआ था। उसको बीजेपी वाले ने टिकट नहीं दिया तो आप उसको वोट दे रहे हैं। आज आरजेडी का दामन थाम लिया, कर कि हम आरजेडी वाला हो गए। वही मुन्ना शुक्ला कह रहा है कि अरे हम लोग एनडीए का सरकार बनाए थे और हम लोग आ गए इधर, तब इधर का सरकार बनेगा। 2% वोट लेके आपको चुतिया बनाने का काम कर रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं। जितने भी बहुजन मिशन को मानने वाले लोग हैं, जितने भी समाजवादी दल के लोग हैं, जितने भी बहुजन मिशन चलाने वाले लोग हैं, जितने भी नेशनल दस्तक शंभू सर को देखने वाले लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कल 25 तारीख को चुनाव है। उस चुनाव में अपना एक बहुमूल्य वोट शंभू पटेल को देकर, नेशनल दस्तक को देकर उनके हाथों को ताकतवर बनाए और वैशाली लोकसभा से दिल्ली भेजने का काम करे। जय हिंद, जय भारत की संविधान, जय भीम। संविधान बचाना है तो शंभू पटेल को वोट देना है। नहीं तो आप जो सोच रहे हैं ना कि शंभू पटेल जीतने वाले नहीं है, मैं कहता हूं कभी भी कोई बहुजन समाज के लोग चुनाव नहीं जीतेगा। क्योंकि बहुजन समाज के लोग अगर ऐसा बात कहेगा, कहते हैं ना, जब अपनों में गद्दार पैदा हो जाए तो शेर भी कुत्ते का शिकार बन जाता है। वही होता है, बहुजन समाज शेर है लेकिन बहुजन समाज में ही गद्दार है।
बस सिंपल सा फंडा है, बहुजन समाज को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है। तो आप किसको वोट देने जा रहे हैं? आप समझिए, विचार कीजिए और तब वोट दीजिए। आप समझते नहीं है, विचार करते नहीं है और मारने चलते हैं। कभी भी आपके साथ में जिनको वोट देने का विचार किए आप, चाहे वो लंटेन छाप हो या हेलीकॉप्टर छाप हो, चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो, बाबा साहब के विचारधारा को अगर चाहते तो पूरे बिहार में न प्रकाशित कर सकते थे, लेकिन वह नहीं करेंगे। वह जानते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा अगर प्रकाशित होगा तो समाज पढ़ेगा, और जब समाज पढ़ेगा तो अधिकार मालूम हो जाएगा। जब अधिकार मालूम हो जाएगा तो हम जैसे नेता को नहीं चुनेगा, वह कन्हैया कुमार जैसे नेता को चुन लेगा, वह चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे नेता को चुन लेगा, वह अवैसी जैसे नेता को चुन लेगा, वह पप्पू यादव जैसे नेता को चुन लेगा। हम लोग जैसे खानदानी नेता को नहीं चुनेगा, बपौती नेता को नहीं चुनेगा। इसीलिए वह संविधान के बारे में और बाबा साहब के मिशन के बारे में आपको नहीं बताता है। इसलिए आप 25 तारीख कल जो चुनाव है, इस चुनाव का जाइए वोट देने जरूर, और सोचिए कि आपके संविधान का रक्षा कौन करता है, उसी को वोट दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर से कहता हूं, जय भारत की संविधान, जय भीम।